माउथ अल्सर्स या ओरल अल्सर्स, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है और बहुत कॉमनली ओपीडी में देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं माउथ अल्सर्स के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू रांची से। तो क्या होता है माउथ अल्सर्स, क्या होते हैं इसके प्रमुख कारण और कैसे हम इसे ठीक करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप एक नॉर्मल अल्सर और एक कैंसरस अल्सर को कैसे अंतर आप समझेंगे और कैसे उसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो बनते कहाँ हैं? तो मुंह के छाले सबसे कॉमनली आपके जो बनते हैं वो या तो आपके लिप्स के अंडर सरफेस पे, या टंग के अंडर सरफेस पे, या चीक के अंदरूनी भाग पे जिसे हम बकल म्यूकोसा बोलते हैं, या जीभ के ऊपर या जीभ के नीचे या पैलेट के ऊपर। तो ये सब कुछ जगह होते हैं जहाँ हम कॉमनली ओरल अल्सर्स या एफ्थस अल्सर्स देखते हैं। मुंह में छाले आ गए हैं और वो बहुत ही पेनफुल होता है। खाना खाते समय या किसी भी कारण से अगर उसमें कुछ लग गया है तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है और पेशेंट अक्सर यही कंप्लेन करता है कि वो अपना खाना ठीक से खा नहीं पाता है, क्योंकि उसे कुछ भी अगर तेल मसाला उसमें लगता है तो वो बहुत जलन देता है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल सब लोगों का हो गया है, आप अगर OPD में हिस्ट्री लेंगे तो मेजर केसेस में लोग इसे आप हिस्ट्री लेंगे तो स्ट्रेस की हिस्ट्री समझ में आती है। या फिर स्ट्रेस से ही जुड़ा हमारा दूसरा कारण भी है, जैसे लैक ऑफ स्लीप। आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो भी आपके मुंह में छाले आते हैं। या फिर आपका गट हेल्थ जो है, आपके आंत का जो हेल्थ है वो अगर ठीक नहीं है, आपको किसी भी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन है या आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो ये भी एक कारण होता है माउथ अल्सर का। या फिर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये भी एक कारण होता है माउथ अल्सर्स का। या फिर डेंटल प्रॉब्लम्स के कारण भी ये होता है, जैसे कि अगर इल फिटेड डेंचर्स हैं, अगर कोई टूथ है जिसने आपने लगाया है और वो इल फिटेड है तो उसके कारण भी अल्सर आते हैं। या फिर अगर शार्प टूथ एजेस हैं आपके तो भी अल्सर आता है। या अगर प्रोलॉन्ग्ड यूसेज हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स लिया है तो भी मुंह में छाले आते हैं। या फिर ये कोई अंडरलाइंग कॉज की तरफ भी दर्शाता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या ये सब। या फिर जो लोग टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं उनमें भी माउथ अल्सर्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो माउथ अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो अगर आपके जो इम्पोर्टेंट कारण है इसका वो स्ट्रेस है, जैसे कि मैंने बताया, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ से स्ट्रेस दूर करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी नींद पूरी कीजिए, आप अपने एक्सरसाइजेज रेगुलरली कीजिए, आप अपने गट हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप फाइबर इनटेक बढ़ाइए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आप पानी बहुत ज़्यादा लें ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना रहे। आप अगर आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो आप विटामिन B12 सप्लीमेंट्स या आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आप टोबैको या अल्कोहल किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आप उसे छोड़ दें। आप अगर डेंटल प्रॉब्लम के कारण ये आपको आ रहा है, जैसे कि अगर शार्प टूथ है या इल फिटेड डेंचर्स है, तो आप एक डेंटल कंसल्टेशन लें। या फिर और आप अपने ओरल कैविटी का जो ओरल हाइजीन है वो भी आप पूरी अच्छे तरह से मेंटेन करें। आप माउथ वॉश या सलाइन गार्गल्स बीच बीच में लेते रहें। या फिर आप अगर ओवर द काउंटर आप जाके एंटीसेप्टिक ओरल ऑइंटमेंट्स या एनाल्जेसिक ओरल ऑइंटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। अब किस कंडीशन में
आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने माउथ अल्सर्स को, या क्या क्या रेड फ्लैग्स या डेंजर साइंस हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका नॉन हीलिंग अल्सर है, तो नॉन हीलिंग अल्सर का क्या मतलब होता है, अगर आपका माउथ अल्सर या मुंह का छाला 2 हफ्ता से ज़्यादा समय लग रहा है हील होने में, तो आपको तुरंत एक डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है। या फिर आप अगर टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप काइंडली आप अपने एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें अगर आपको मुंह के छाले हैं तो। या फिर आपको अगर एक इल फिटेड डेंचर है या टूथ है जिसके कारण मुंह में अल्सर आ रहा है जो कि हील नहीं कर रहा है, तो भी आपको एक डेंटल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। नॉर्मली जो हमारा एफ्थस अल्सर होता है, या जो अल्सर जो बिनाइन होता है, जो कैंसरस नहीं होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। बट कैंसर के केसेस में ये अल्सर पेनलेस होते हैं। जो नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो काफ़ी पिन पॉइंट के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो वाइटिश होता है। कैंसरस अल्सर को अगर आप देखें तो नॉर्मली वो पिन पॉइंट से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। उसका जो मार्जिन होता है वो थोड़ा रेज्ड मार्जिन होता है, वो उभरा हुआ जैसा होता है। और अगर आप उसे ग्लव्स लगा के अगर आप फील करें तो जो उसका अंडरलाइंग सरफेस होता है, जो उसका अंदरूनी भाग होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये सब कुछ रेड फ्लैग्स या डेंजर साइंस है जिसे आप समझ सकते हैं, और इनके होने पे आप तुरंत अब एक डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। सत्य INENT केयर में कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।